मतलब मेरी ख्वाहिश बॉम्बे जाने की, मैंने जिस दिन से ये ख्वाहिश पकड़ी तब से लेके आज तक हालात नहीं ठीक हुए कि मैं वहां जा सकूं। जबकि मुंबई के अंदर 29 बिलियनियर्स हैं। मैंने कभी पाकिस्तान के किसी बिलियनियर का नाम नहीं सुना। मुंबई दुनिया के सबसे अमीर शहरों में शुमार हो गया है। दिस इज द 21st सेंचुरी। इतना बड़ा मुल्क हिंदुस्तान, बिग पावर। मुंबई जो है उसके अंदर 29 बिलियनियर्स हैं। जिनीवा में 15 हैं, पेरिस में 16 हैं, मुंबई में 29 हैं, सोल में 24 हैं, ह्यूस्टन में 20 हैं, फ्रैंकफर्ट में 16 हैं, टोरंटो में 18 हैं, शिकागो में 24 हैं। इमेजिन। और मुझे लगता है कि ऐसे ही चले भी जाना है, और वो रोमांस जो हमारे ज़हनों में है, वहां ये होता होगा, वहां ये हम कभी नहीं देख सकेंगे। इंडिया के साथ कितनी है? 125 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है। जंगों के बावजूद, जंगों के बावजूद 125 बिलियन डॉलर बढ़ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रईसी के मामले में मुंबई ने पेरिस और टोरंटो जैसे शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में एक सर्वे आया है, वेल्थ सर्वे, दुनिया के 97 सिटीज का अराउंड द वर्ल्ड। एक हेनली एंड पार्टनर्स एक ग्रुप है जो ये करता है, और उन्होंने मुंबई को भी मेजर किया है कि मुंबई के अंदर कितने ज़्यादा बिलियनियर्स हैं। न्यूयॉर्क में वो कहते हैं 58 हैं, द बे एरिया यूएसए में 63 हैं, एंड मूविंग ऑन सिंगापुर में 27, लॉस एंजलिस में 42, और बहुत सारे मुल्कों में। जबकि मुंबई के अंदर 29 बिलियनियर्स हैं। बिलियनियर से मुराद ये है कम से कम ऐसा बंदा जिसकी जो एसेट है एटलीस्ट $1 बिलियन हो। अब मुकेश अंबानी और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इनकी इज द वेल्थिएस्ट पर्सन इन एशिया। मैंने कभी पाकिस्तान के किसी बिलियनियर का नाम नहीं सुना। पाकिस्तान के तो हम सुनते हैं, हमें तो इन्होंने चोर चुकारा बनाया हुआ है। पैसा सारा ये किधर जाता है, कहाँ पे जाता है? इनकी जो नेट वर्थ है वो $90 बिलियन है अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग। और ये जो हेनली एंड पार्टनर्स है, आप देखें मुंबई जो है उसके अंदर 29 बिलियनियर्स हैं। वीजा नहीं ले सकते, वीजा नहीं मिलता। नवाज शरीफ की आपने बात की, जो दूरियां हैं इसको मजीद बढ़ाया गया और ये दूरियां मजीद बढ़ी। दुबई के अंदर 15 हैं, ठीक है जी। मुंबई के अंदर मिलेनियर्स 238 हैं, दुबई में 206 मिलेनियर हैं, जिनीवा में 15 हैं, पेरिस में 16 हैं, मुंबई में 29 हैं, सोल में 24 हैं, ह्यूस्टन में 20 हैं, फ्रैंकफर्ट में 16 हैं, टोरंटो में 18 हैं, शिकागो में 24 हैं। इमेजिन। सिडनी में 15 हैं। इतने बिलियनियर हैं इंडिया में। दैट इज व्हाई द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स इंडिया। मैं देख के हैरान परेशान हूं कि मुंबई के अंदर देयर आर मोर बिलियनियर्स एज कंपेयर टू इन टोक्यो, एज कंपेयर टू मे बी इन सिंगापुर, ठीक है जी। इसी तरह ज्यूरिख में। क्या वजह है पाकिस्तानी जो लोग हैं वो क्यों नफरत करते हैं इंडिया से और हिंदुओं से? क्या ये कोई हमारी आइडियोलॉजिकल नीड है कि हमारी आइडियोलॉजी जो है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कह लें या टू नेशन थ्योरी कह लें, उसकी जरूरत है? मैंने तो ये स्कूल में पढ़ा भी हुआ है कि हम इंडियंस होते हैं, हिंदू स्पेशली मकार होते हैं, और अगेन कि हमारे असल दुश्मन वो हैं। हमारा बहुत रोमांस है इंडिया के साथ, और जब आप किसी को काफिर कहते हैं, किसी और रिलीजन के लोग को काफिर कहते हैं, और ये बहुत डिरोगेटरी वर्ड है हमारे उसके लिए। तो जब आप किसी को मकार, काफिर और भी बहुत घटिया हमने उन लोगों को बातें की हुई हैं कहते हैं, तो वो भी हमसे अब मोहब्बत तो नहीं करेंगे सर। सो अब वो टाइम आ गया कि जो हमने उनके साथ करते रहे हैं अपने लफ्जों में, और एक जो हमें सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था कि पता नहीं हम क्या हैं, ये भी हमें गलत फहमी दिया करते थे लोग के पाकिस्तानी तो बहुत खूबसूरत होते हैं। हम जब नहीं गए थे हमें लगता था हाँ फिर हम ही होंगे। तो फिर जब उनकी फिल्में देखते हैं और उनके वहां के लोगों की अब हम देखते हैं तस्वीरें, तो हमें तो कोई फर्क ही नहीं लगता, हम तो सेम टू सेम है, बल्कि वो ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा जी, ये बताइए मुझे कि हमारे यहाँ जब इलाज के लिए यहाँ से बच्चे और बड़े जाते थे इंडिया इलाज के लिए, तो उनको कितना कितना उनकी केयर की जाती थी? बिल्कुल जी। और जी, बहुत से ऐसे भी होते थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे या खत्म हो जाते थे पैसे, उनको लोगों ने चंदा करके भी उनका इलाज करवाया। तो इसके बावजूद हमारे यहाँ ये जो है कि जी इवल कंट्री है इंडिया, तो उससे हम कोई अच्छाई की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते।
यानी इंडिया से अगर कोई बुरी खबर आए तो उसको हमारा मीडिया हाईलाइट करता है बहुत ज्यादा, और कई दिनों तक फिर उस पर तबसरा होता है, कई हफ्तों तक महीनों तक। लेकिन अगर कोई अच्छी खबर आए तो उस पर कोई तस्करा नहीं होता। हमारे यहाँ कुछ साल पहले ये रिसर्च हुई कि इंडिया को अगर आप ट्रांजिट रूट दे दें, उनकी बड़े अरसे से ख्वाहिश है कि हमारे ट्रक जो हैं अफगानिस्तान जाएं, उससे आगे सेंट्रल एशिया जाएं, तो सिर्फ इसी अरेंजमेंट से पाकिस्तान को कम से कम $15 बिलियन सालाना मिल सकते हैं। सर आप ये बात कर रहे हैं, इतना कुछ और हो सकता है, इतना कुछ और हो सकता है जिसकी हद नहीं है। मतलब अगर दोस्ती हो तो हमारी इवन इंडस्ट्री कहां से कहां जा सकती है। हम तो कुछ भी नहीं है उनकी इंडस्ट्री के आगे। तो हम जितने थोड़े से लोग हैं, हम तो उनके 4-5 ही उसमें सारे के सारे पूरे आ जाए, हमारा तो करियर कहां से कहां पहुंच जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे जो जिससे ज्यादा करीब होना चाहिए, जिससे ज्यादा करीब है, उन्हीं से हम इतने दूर हैं। मतलब मेरी ख्वाहिश बॉम्बे जाने की, मैंने जिस दिन से ये ख्वाहिश पकड़ी तब से लेके आज तक हालात नहीं ठीक हुए कि मैं वहां जा सकूं। और मुझे लगता है कि ऐसे ही चले भी जाना है, और वो रोमांस जो हमारे ज़हनों में है, वहां ये होता होगा, वहां ये हम कभी नहीं देख सकेंगे। एंड इट इज सैड, इट इज वेरी सैड। मुझे तो बहुत दुख होता है। प्लीज डोंट बी सो डिसअपॉइंटेड। हो सकता है कि कोई बेटर सेंस प्रिवेल्स एंड वी हैव गुड। सर जो बेटर सेंस प्रिवेल की थी, मतलब नवाज शरीफ को अगर हम कुछ बात, जाहिर गलतियां सबसे होती, पर एक बात बहुत उनकी जो अच्छी थी कि वो एक बहुत तमीजदारी के साथ हमेशा दूसरे मुल्क के सरबराहों से पेश आते थे एक तो, और उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने वाकई बहुत कोशिश की। और फिर देख ले फिर जो उनके साथ हुआ, जरा सी कोई फेवर में कोई बात कर देता है तो मोदी का जो यार है, गद्दार है, उधर पे मोदी साहब को भी अब इतना गुस्सा आ गया है, वीजा नहीं ले सकते, वीजा नहीं मिलता। नवाज शरीफ की आपने बात। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूले और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि हमारे चैनल को रीच मिल सके। साथ ही आपको अगर हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बात करते हैं वीडियो के कंटेंट पे। तो आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तानी हर समय भारत आने के लिए व्याकुल रहते हैं। उनकी इच्छा है कि भारत में आकर के वो भारत की जगह जगह को देखें और भारत के मशहूर शहरों जैसे कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, जयपुर आदि जगहों को और हिल स्टेशंस को एक्सप्लोर करें, घूमें। तथा कुछ का तो मानना है कि वो भारत में ही बस जाना चाहते हैं, जैसा कि इस वीडियो में आपने सुना। असल में इसका कारण है भारत की बढ़ती हुई आर्थिक साख। आपको ज्ञात होगा भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, साथ ही लगातार 8 से अधिक प्रतिशत से वृद्धि दर हासिल कर रहा है और यह कहा जा रहा है कि अगले 5 साल में भारत जर्मनी को पछाड़ के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन सिर्फ यह कारण नहीं है, आज यह है कि भारत में जो जनसांख्यिकी है और जो उत्पादन क्षमता और जो प्रति व्यक्ति विकास दर व खुशहाली है उसे देकर के पाकिस्तानी भारत आने के लिए सदैव लालायित रहते हैं। आपको ज्ञात होगा कि इस समय भारत में 600 के करीब अरबपति हैं। अकेला बम्बई शहर में ही 50 के करीब अरबपति रहते हैं और ये कारण है कि पाकिस्तानी हर समय भारत ही आने के विचार में रहते हैं और इनको लगता है कि भारत आकर के वह खुशहाल हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे भी कुछ रह नहीं गया है। धार्मिक अंधता व अन्य माइनॉरिटी के प्रति जो विश्वास, घृणा और जो अविश्वास का वातावरण बना रहता है, जो आर्थिक तंगी वहाँ पर है, जो अस्थिरता का माहौल है, आतंकवादी अपने चरम पे है, कट्टरपंथी अपने चरम पे है और देश टूटने की कगार पे है। पाकिस्तानी हर समय भारत आने के लिए ही प्रयासरत रहते हैं और कईयों ने तो अपनी नागरिकता भी पाकिस्तान की त्याग रखी है और उनका यह मानना है कि समय के साथ धीरे धीरे भारत की नागरिकता ले लेंगे। खैर जो भी है, इस विषय पर अपनी मत अवश्य रखिएगा और हमें बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।